नमस्कार। द इटर्नल लाइट हाउस भारत के आंतरिक प्रकाश से प्रगतिशील विश्व का पथ प्रदर्शन में मैं रंजना शर्मा प्राशर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे सरल शब्दों में से एक सबसे शक्तिशाली शब्द भी हो सकता है? जानते हैं वे शब्द क्या है? वे है धन्यवाद। हम अक्सर सोचते हैं कि कृतज्ञता तब व्यक्त करनी चाहिए जब जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार चल रहा हो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या केवल सुख के क्षण ही धन्यवाद के योग्य होते हैं, या संघर्ष भी हमें कुछ सिखाने आते हैं? आज इस चतुर्थ द्वीप में हम बात करेंगे कृतज्ञता की। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, ये जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारा ध्यान जो नहीं है उससे हटकर जो हमारे पास है उस पर आने लगता है, और यहीं से जीवन बदलना प्रारंभ हो जाता है। इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। तो वो छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है आपका बगीचा हमेशा इतना सुंदर कैसे रहता है। ये कहानी एक माली की है। एक वृद्ध माली था। उसका बगीचा बहुत सुंदर था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपके फूल हमेशा इतने प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं? माली मुस्कुराया और बोला, मैं रोज इन्हें पानी देने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उस व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, धन्यवाद किस बात का? माली बोला, फूलों के लिए, बारिश के लिए, धूप के लिए और उन कांटों के लिए भी जो मुझे सावधानी से चलना सिखाते हैं। तो ये कहानी हमें क्या संदेश देती है कि जीवन भी उस बगीचे की तरह है। यदि हम केवल कांटों को देखते रहेंगे तो फूल कभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन यदि हम फूलों के लिए आभार व्यक्त करेंगे तो कांटे भी हमें जीवन का पाठ पढ़ाने लगेंगे। भारतीय ज्ञान भी हमें यही प्रेरणा देता है। हमारी संस्कृति में भोजन से पहले हम धन्यवाद करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं एक नए दिन के लिए। हम प्रकृति को धन्यवाद करते हैं हमें इतनी सौगातें देने के लिए। हम अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हैं हमें आगे बढ़ना सिखाने के लिए। हम अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं हमें सुंदर जीवन के लिए। यहाँ तक कि धरती पर अपना पहला कदम रखने से पहले हर सुबह हम धरती का भी धन्यवाद करते हैं। ये केवल परंपरा नहीं है, ये जीने की कला है। तो आज आप एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। सोने से पहले केवल 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और ये आप हर दिन करेंगे तो देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सोच बदलने लगेगी, और जब सोच बदलती है तो जीवन भी बदल जाता है। याद रखिए, जिस हृदय में कृतज्ञता का दीप जलता है वहाँ शिकायतों का अंधकार धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त होने लगता है। तो आइए आज से हर दिन एक धन्यवाद के साथ शुरू करें। मैं हूँ रंजना शर्मा प्राशर, आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले दीप में। याद रखिए, कृतज्ञता वह कुंजी है जो साधारण जीवन को भी असाधारण बना देती है।